हम मुट्ठी भर तो हैं, पर आपको ये दिखा देंगे मुट्ठी भर अपनी ताकत। पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया है इन मुट्ठी भर किसानों ने। आज पूरे हिंदुस्तान का जन जन किसान के साथ लग गया है और उसे पता पड़ गया है इस देश को बचाएगा तो देश का किसान ही बचाएगा। इन जालिमों से किसान ही बचाएगा इस देश को। आज पूरे देश खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान एक होकर वोट करेंगे। देखिए, और मैं तो एक बात कहता हूँ, जब किसी रास्ते में डकैती लुट जाता है कोई आदमी, तो वो ये कहता है भाई ये रास्ता के मत जाना, ये तो लूट हुई, इसमें तो चोर बैठे, लुटेरे बैठे, तो ये तो इसकी तो पोल खुल गई, ये तो लुटेरों की पार्टी है जो हमारे बने बनाया देश का सारा सौदा इन्होंने बेच दिया। जी, मैं दो सवाल अंत में, अगर ये एक आरोप, मैं दूसरा सवाल कंप्लीट नहीं कर पाया था, मैं ये पूछूं कि सरकार या फिर और भी लोग, मतलब आप लोगों पर ये आरोप लगाते हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके से ही यहाँ लोग आकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, ये पूरे देश की प्रतिनिधित्व नहीं है, इसमें इस आंदोलन में पूरे देश के लोग नहीं हैं। तो आप इस आंदोलन को पूरे देश की मानते हैं, इस आंदोलन को आप राष्ट्रीय स्तर का नाम दे रखे हैं, तो आखिर ये सत्य है क्या कि इस आंदोलन में पूरे देश के लोग हैं? जिसने जाए रेल जाता है पूरे देश में हुआ, जो कॉल होता है संयुक्त मोर्चे का वो आह्वान पर पूरे देश में होता है। और यहाँ महाराष्ट्र से 150 आदमी आ जाए, इतनी दूर से मध्य प्रदेश से आ जाए 200 आदमी, अभी बंगाल के भाई गए हैं 16-18 आदमी अभी गए हैं। ये पूरे देश का आंदोलन है। मुझे लगातार रह रहा हूँ, मैं 2-4 दिन के लिए गांव जाता हूँ, यहाँ पूरा देश का किसान मजदूर संगठित होकर इन बॉर्डरों पर आता है। चाचा जी, मैं अंत में एक सवाल ये करूंगा, ये काफी हल्का सवाल होगा और इसे आप हंसते हुए जवाब दीजिएगा, चिल्लाकर नहीं, ठीक है? क्योंकि आप चिल्लाने के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या खाते हैं आप कि इतना आवाज और इतना बुलंदी? देखिए भाई, ये हमारी पीड़ा है, पीड़ा निकल रही है अंदर से। चिल्ला दिया आपने। ये पीड़ा भाई रुका कैसे? जो पीड़ा है, हमारी लूट हुई है, हमारे पूर्वजों की लूट हुई है, हमारी लूट हुई है, वो जो आत्मा की आवाज निकल रही है। मोदी तो मन की बात कर रहा है, ये किसान की आत्मा की आवाज है। इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो उन्होंने कुर्बानी दे दी, अभी हमारे 1000, 2000, 4000 किसान और भी कुर्बान हो जाएं, पर पीछे कदम नहीं हटाएंगे, ये हमारा ऐलान। अगर यूपी में चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए तो आप लड़ेंगे? भाई साहब, चुनाव तो एक भाई उनका ही काम है जो झूठ बोलना जाने। किसान तो जैसे टिकैत साहब कहते हैं, हमारा आंदोलन और आंदोलनकारी दोनों जीवित रहेंगे। तो ये चुनाव लड़ने वाले तो हमें बिना पूछे कुछ काम नहीं कर सकते। हम अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे और भी जहाँ कमी होगी उसे सही करेंगे। लड़ेंगे हम देश की जनता, मतलब लड़ेंगे। चुनाव नहीं, चुनाव मैंने आज तक मेंबरी का भी नहीं लड़ा भाई साहब। मुझे वहाँ हमारी कई गांवों की प्रधानी है, कई बार कहा है, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ चुनाव के लिए। मेरा बच्चा एक बार बीडीसी का चुनाव लड़ा, जीत का, मैंने उससे मना कर दिया, भैया ये चुनाव बुरा काम है, चुनाव हम नहीं लड़ते। नहीं। तो चलिए, आप करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपका पहनावा भी एकदम भारतीय परंपरा के अनुसार है, धोती, कुर्ता और गमछा और सर पर टोपी, तो कहीं न कहीं ये डाइवर्सिटी दिख रही है। पक्का किसान हूँ बेटे, मैं 15 साल के से हल जोता है, मैंने हल जोता मैंने कम से कम 30 साल। और हमने जो ट्रैक्टर लिया, आज मेरी उम्र 75 साल में चल रही है। हाँ, और इतनी तेज आवाज, 70 साल पार करके 75 में चल गया हूँ। तो मैंने हल जोता 30 साल तो लगातार कम से कम। और फिर हमने ट्रैक्टर ले लिया, मेरा भाई चलाता था, मुझ पर ट्रैक्टर में तो उसका कोई जैसे ले जाते नहीं है, कलेऊ कहते हैं हम, सुबह सुबह जो ले जाते नाश्ता, अब तो नाश्ता कहने लगे, हमारे ब्रज भाषा में उससे कलेऊ कहते हैं। तो उस ले जाते थे, तो उस भाई को मैं ट्रैक्टर चलवा देता था, 1-2 हरैया, और मुझ पर से किसी नाली बढ़ा में चला गया ट्रैक्टर तो खड़ा कर देता था, भाई निकालता, तो मैं ट्रैक्टर मुझ पर नहीं चलाना आया भाई। मैं तो सीधा किसान हट जोता हूँ। बड़ा छिलता था, जो बड़ा नाली बड़ा थे उस पर मुझ पर 10 नंबर छिलवा ले, 5 नंबर छिलवा ले, रोज छिलवा ले, फावड़े का काम किया मैंने, हल्का काम किया मैंने, किसान
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ आप बात किए। जय भारत। बहुत बढ़िया, जय जवान जय किसान के इस नारे के साथ हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ के किसान। और इसी के साथ कैमरामैन सलीम के साथ मैं पुरुषोत्तम कुमार, GLCC न्यूज़ के लिए।